हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम का चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जिसका नाम है कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और आज उसका लेक्चर नंबर 5 हम लोग देखेंगे। इससे पहले इसके लेक्चर जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस डिस्कशन में जाता हूँ। प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि कैम में बेसिकली क्या हो रहा था, कंप्यूटर की मदद से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहे थे। ठीक है, और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, मशीन्स की मदद से होते हैं। कौन कौन सी मशीन्स हम लोगों ने पढ़ी थी? एनसी मशीन्स, सीएनसी मशीन। एनसी का मतलब क्या होता है, देखो अगर ऑब्जेक्टिव बेस पर एनसी का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, सीएनसी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मशीनिंग ऑपरेशंस होते थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्या होते थे स्टूडेंट, मशीनिंग ऑपरेशंस होते थे। तो जो मशीनिंग ऑपरेशंस होते थे उसमें, तो कैसे मशीनिंग ऑपरेशंस होते थे? सबसे पहले हम लोग ड्राइंग बनाते थे। क्या बनाते थे हम लोग? ड्राइंग बनाते थे स्टूडेंट्स। फिर क्या करते थे, उसकी प्लानिंग होती थी। फिर उसके बाद क्या, उसमें अगला स्टेप क्या होता था, पार्ट प्रोग्रामिंग। क्या आती थी? प्रोग्राम बनाते थे हम लोग। ठीक है, प्रोग्राम की मदद से ही तो हमारी मशीन टूल क्या कहते हैं, वर्क करते हैं, मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, है ना। जो भी टूलिंग में प्रोसेस होना है, ड्रिलिंग का, बोरिंग का, मिलिंग का, टर्निंग का, जो भी प्रोसेस होना है, ठीक है, वो कैसे होता था मशीन में, बाय हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए उसी का हम पढ़ते हैं। आज का लेक्चर हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है इन एनसी मशीन्स। ठीक है, द पार्ट प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डिस्क्राइब द वर्क विच हैज़ टू बी डन ऑन अ पार्ट। कहने का क्या मतलब है, पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है? पार्ट प्रोग्रामिंग एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन का। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, प्रोग्राम स्टूडेंट्स क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो भी आपको ऑपरेशन करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं इंस्ट्रक्शन कि आपको पहले क्या क्या काम करना है, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है, पूरा सीक्वेंस में लिखा होगा प्रोग्राम इस तरीके से। ठीक है, विच डिस्क्राइब द वर्क, डिस्क्राइब करता है कि आपको क्या काम करना है, विच हैज़ टू बी डन ऑन अ पार्ट, और कहाँ कौन से पार्ट पर आपको डन करना है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, पार्ट प्रोग्रामिंग होती है। चलिए उसके बाद देखते हैं स्टेप्स इन पार्ट प्रोग्रामिंग। क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे पार्ट प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ एनसी कोऑर्डिनेट ड्राइंग। सबसे पहले आप लोग क्या बना लीजिए, ड्राइंग को बना लीजिए, कोऑर्डिनेट ड्राइंग को अपना एक बना लीजिए। उसके बाद क्या करिए, उसकी प्रोसेस प्लानिंग करिए। ठीक है, आप लोग क्या कर देंगे, प्रोसेस प्लानिंग कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग डन ऑन पंच टेप। कौन सी मशीन में हो रही है? एनसी मशीन। न्यूमेरिकल कंट्रोल में पार्ट प्रोग्रामिंग कहाँ पर होती है? पंच टेप में। ठीक है, कहाँ पर होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पार्ट प्रोग्रामिंग कहाँ पर होती है? न्यूमेरिकल कंट्रोल में, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में, एनसी मशीन में, पंच टेप पर। और सीएनसी में कहाँ पर होती है? सीएनसी में कंप्यूटर के द्वारा होती है। ठीक है, तो होता क्या है, हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम को क्या करते हैं हम लोग, फीड कर देते हैं किसमें, पंचो टेप में, इन द फॉर्म ऑफ होल। किसकी फॉर्म में करते हैं? होल की फॉर्म में, छेद की फॉर्म में। इस तरीके का टेप होता है, उसमें हम पंच कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम लिखा होता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, वैलिडेशन ऑफ द पंच टेप। पंच टेप की वैलिडेशन होती है कि जो आपने प्रोग्राम बनाया वो सही है, नहीं है, वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा। उसके बाद लास्ट में अपना क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन स्टेप्स को। ये स्टेप्स होते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग का। पार्ट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी काम को करने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया बाहर जाइए, तो मैंने आपको क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, बाहर जाके भी ये काम करिए, तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, पहले यहाँ जाओ, फिर वहाँ से जाना, फिर इस तरीके से अलग अलग इंस्ट्रक्शन दूंगा। उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। उसी हिसाब से हमें क्या करते हैं, पहले किसी भी मशीन को ऑपरेट कराने के लिए, किसी मशीन का ऑपरेशन कराने के लिए हमें उसे क्या देने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। और इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होते हैं, प्रोग्राम की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ जानी चाहिए वाली बात। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होती है, जो मानवीय द्वारा होती है। ठीक है, मानवीय द्वारा होती है। और जो कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर की मदद से पार्ट प्रोग्रामिंग होती है। चलिए पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कि आप लोगों को अच्छा समझ में आए। द प्रोग्राम फर्स्ट प्रिपेयर द प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर है यानी कि हम हैं, हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे किसको, प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैनुअली पार्ट प्रोग्रामिंग। इसमें क्या हो रहा है, मानवीय द्वारा प्रोग्रामिंग हो रही है। तो इस तकनीकी में क्या होता है, मैनुअल प्रोग्रामिंग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को
बनाएंगे, सावधानीपूर्वक अध्ययन करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को बनाएंगे। ठीक है, किस पे बनाएंगे, ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैन्यूस्क्रिप्ट में। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को बना लेंगे स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों में कहूँ कि सामान की लिस्ट ही बनाते हैं, भाई ये सामान लेके आना है, ये सामान लेके आना है, तो सामान की जैसे लिस्ट बनाते हैं वैसे हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट होती है एक तरीके की। तो मैन्यूस्क्रिप्ट आर टाइप विद अ डिवाइस नोन एज अ फ्लेक्सोराइटर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैन्यूस्क्रिप्ट किसकी वजह से टाइप होती है, फ्लेक्सोराइटर की वजह से होती है। प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम को कहाँ फिट कर देंगे, प्रोग्राम को कहाँ फिट कर देंगे हम लोग, पंच टेप में। ठीक है, प्रोग्राम को कहाँ फिट कर दिया हमने, पंच टेप में। फिर प्रोग्राम हमारा जब पंच टेप में फिट हो गया उसके बाद कौन सा होगा हमारा, मशीनिंग ऑपरेशन होगा। कौन सा होता है, MCU। MCU क्या करती है, मशीन कंट्रोल यूनिट। फुल फॉर्म क्या होती है MCU की, मशीन कंट्रोल यूनिट की काम करती है, रीड करती है प्रोग्राम को। क्या करती है स्टूडेंट्स, रीड करती है प्रोग्राम को। और जैसे ही प्रोग्राम हमारा रीड हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखो पंच टेप में गया, उसके बाद MCU में गया, मशीन कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रीड होती है, रीड होता है। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पर रीड होता है। उसके बाद मशीन टूल में जो इन्फॉर्मेशन है जो भी कैसे कैसे वर्क करना है मशीन को, उस तरीके से बन कर, ये लेआउट था। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटर की मदद से होती है। जैसे कॉम्प्लेक्स शेप ज्योमेट्री कंपोनेंट है, यानी कि बहुत जो कठिन जिनकी शेप है उन डिज़ाइन की, उन मॉडल्स की, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद से पार्ट प्रोग्रामिंग को करते हैं। ठीक है, CNC की मदद से। टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट आर डन बाय द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कंटेंट इन द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग करते हैं। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के देखिए लैंग्वेज समझ लीजिए, कौन कौन से हमारे पास वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। APT ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल, ADAPT ऑटोस्पॉट। ठीक है, हमारे पास कॉम्पैक्ट सेकेंड स्प्लिट, ये नाम होते हैं। इनमें से कोई जो पहला वाला है वो इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस कौन से सॉफ्टवेयर पर होती है, हमारी APT पर होती है। ठीक है, जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास जितने भी शेप कंपोनेंट होंगे, जैसे कि 3D हो गए, है ना, 4D हो गए, 5D हो गए, तो ये सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स शेप्ड कंपोनेंट होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर का मदद करते हैं, कंप्यूटर पार्ट प्रोग्रामिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया कि पार्ट प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है, जो पार्ट प्रोग्रामिंग आप लिखोगे, जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, उस प्रोग्राम का फॉर्मेट कैसा होगा। तो NC इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, इज जनरली प्रोग्राम्ड इन ब्लॉक्स और वर्ड्स। जो हमारे पास न्यूमेरिकल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, ब्लॉक्स और वर्ड के फॉर्म में। ठीक है, किस में होती है, ब्लॉक्स और वर्ड के फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो देखो वर्ड से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक ब्लॉक बनता है। वर्ड से मिलकर देखो 1 2 3 4 यानी कि 5 वर्ड से मिलकर के हमारा क्या बना, एक ब्लॉक बना ये पूरा। ठीक है, तो ब्लॉक और वर्ड्स से हम लोग क्या बनते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में क्या होते हैं, ब्लॉक्स और वर्ड। ये पूरा हमारा क्या एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में वर्ड्स ये हैं। ठीक है, अब देखो इन वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है N001 G01 1 2 3 4 5 Y06789 M03। तो देखो इतने दिन से मैं आपसे बोलता था भैया G कोड क्या होता है, M कोड क्या होता है, अब हम वहाँ कहानी पर आ चुके हैं, G कोड और M कोड की कहानी पर आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सीक्वेंस होता है कि कौन सा ऑपरेशन होना है। तो सबसे पहले N001 ये मैंने दिया। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे, जब भी आप कोई मशीनिंग ऑपरेशन कराओगे, उसके लिए स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, प्रोग्राम लिखोगे। तो प्रोग्राम देखो कैसे लिखते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे देखो एग्जाम्पल ऑफ CNC ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिलिंग ऑपरेशन होना है CNC मशीन पर। ठीक है, तो उसके लिए देखो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये देखो इसमें आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सीक्वेंस नंबर। N का मतलब होता है हमारा सीक्वेंस नंबर, G मतलब आ रहा है तो G कोड। कौन सा कोड, G कोड, अभी बताऊंगा कौन से होते हैं। ठीक है, X और Y मतलब कोऑर्डिनेट, XYZ कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। S का मतलब होता है स्पेंडल, ये भी बताऊंगा। M देखो M आ गया, M कोड। ठीक है, यही सब लैंग्वेज तो हमारी क्या कहते हैं CNC मशीन्स को समझ में आती है। मशीन को इंग्लिश थोड़ी समझ में आती है कि भैया 3 यूनिट इधर जाइए, 0.3 इतना कट करिए, इस रेट से कट करिए। उसको क्या समझ में आते हैं, हमारे पास ये ऑपरेशन समझ में आते हैं, मैथमेटिकल्स ऑपरेशन समझ में आते हैं, लेटर और सिम्बल समझ में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ होती है हमारी। तो देखो N001 का क्या है, मतलब ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, एक मैंने ब्लॉक बना रखा है, तो इस ब्लॉक को मैं आपको समझाता हूँ। N001 का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस बताता है कौन सा ऑपरेशन आपको करना है, N001। ठीक है, ये सीक्वेंस बताता है आपको ऑपरेशन का कि कौन सा ऑपरेशन पहले होना है। G01 क्या होता है, रिप्रेजेंट द लीनियर इंटरप्रिटेशन। देखो ये कोड होते हैं, जब भी आप
जब भी आप क्या कहते हैं, जब आप जॉब करोगे किसी कंपनी में जाओगे, ठीक है, जब भी आप लोग जॉब करोगे किसी कंपनी में जाओगे, तब जब वहाँ पर आपको जो मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए मिलेंगे, जो मशीन मिलेंगी, CNC मशीन जो आपको मिलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, उस पर कोड लिखे हुए होते हैं और आपको कुछ कोड याद भी होने चाहिए, ठीक है। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट कोड हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो कोड आपको याद होने चाहिए। साथ में आपको मशीन कोड्स वहाँ पर होते हैं, ठीक है, जी कोड और एम कोड लिखे हुए होते हैं, जो जो कोड आपके यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे G01 का मतलब होता है रिप्रेजेंट द लीनियर इंटरपोलेशन, अभी बताऊँगा क्या होता है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ था X 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है कि जो टेबल है, मतलब जो टेबल होगी, ठीक है, जो टेबल होगी यानी जो वर्क पीस वगैरह रखे होंगे हमारे और जो टूल्स होगा, विल मूव द टेबल इन पॉजिटिव डायरेक्शन लॉन्ग द एक्सिस, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो होगी हमारी टेबल मूव करेगी। कैसे मूव करेगी? 1 2 3 4 पॉइंट। ये क्या होगा? वाई, मतलब वाई कोऑर्डिनेट में मूव करेगी, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट में इस तरीके से मूव करेगी। M03 स्पेशल कोड होता है स्पेंडल का ऑन CW का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये क्या लगा हुआ है? सेमी कॉलन लगा हुआ है। सेमी कॉलन का मतलब एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि जो ब्लॉक है ये क्या हो गया? एंड हो गया। सेमी कॉलन से क्या रिप्रेजेंट होता है? एंड ऑफ ब्लॉक स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? देखो मैं समझाता भी हूँ आप लोगों को। ये है देखो CNC प्रोग्रामिंग फॉर टर्निंग ऑपरेशन। क्या है? CNC प्रोग्रामिंग फॉर टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग में मैंने क्या बताया? टर्निंग में क्या होता है, हम लोग जो डायमीटर होता है तो उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो देखो पहले डायमीटर कितना चक में हमने लगा दिया, यहाँ पर चक हमने फिट कर दिया, अब देखो उसका डायमीटर रिड्यूस हो रहा है। पहले कितना था? 100, फिर कितना हो गया डायमीटर? देखो 80, फिर कितना हो गया? 50। उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखे हैं। तो देखो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है इस तरीके से। N05 ये क्या हो गया हमारे पास? जो होंगे सीक्वेंस होगा, ठीक है। G94, तो G94 का क्या मतलब है ये देखेंगे हम लोग कोड में जाकर, ठीक है स्टूडेंट्स। जी देखो ये कोड लिखे हुए हैं। G94 का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है? फीड रेट mm/मिनट मोड। फीड रेट का मतलब होता है बेसिकली कट करना, कितना टूल क्या कहते हैं उसको कट करेगा, ठीक है, किस स्पीड से कटिंग करेगा, एम्बेडेड होगा, ठीक है, फीड रेट होता है। तो G94 का मतलब होता है इसकी यूनिट mm/मिनट अलग अलग होती है, तो इस रेट से वो कट करेगा, ठीक है। उसके बाद M06, तो M06 पे जाते हैं हम लोग, क्या होगा? टूल चेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा? टूल चेंज होगा। समझ में आ रही है कैसे होती है प्रोग्रामिंग? इस तरीके से। G01 का मतलब क्या होता है? जी कोड में जाइए, G फॉर जी कोड, G01 मतलब लीनियर इंटरप्रिटेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। चलिए समझते हैं हम लोग। जी कोड ये मुख्यतः रूप से NC फंक्शंस हैं। मुख्यतः रूप से क्या होते हैं हमारे पास? ये जी कोड क्या होते हैं? NC फंक्शंस होते हैं। ये स्टैंडर्ड कोड होते हैं। जैसे आप कोई भी मशीन कहेंगे, देखो अलग अलग कंपनियां क्या होती हैं? अलग अलग मशीन बनाती हैं, CNC मशीन्स बनाती हैं, है ना। अलग अलग कंपनियां क्या होती हैं? अलग अलग CNC मशीन्स बनाती हैं। तो जब अलग अलग CNC मशीन्स बनाती हैं, लेकिन उनके जो जी कोड होते हैं वो सबके क्या होते हैं? स्टैंडर्ड होते हैं। जी कोड हमारे पास क्या होते हैं? प्रिपरेटरी फंक्शन की प्राइमरी फंक्शन होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिपरेटरी फंक्शन का मतलब होता है प्राइमरी फंक्शन होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। यहाँ लिख लेना स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ में क्या होते हैं, इसमें कुछ फंक्शंस में क्या होते हैं? ये स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। कुछ इसमें जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे, ठीक है। उनकी वैल्यू हमेशा वही रहती है। अब जैसे कि लिखा है दीज आर द प्रिपरेटरी कोड यूज टू कंट्रोल द मशीनिंग ऑपरेशन। और ये किस काम के लिए यूज़ होते हैं? मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए। जो जो मशीनिंग ऑपरेशन होने हैं उनको करने के लिए। भाई देखो कितना टूल को काटना है, कितना क्या करना है, कितना कटर घूमे, और वो सारे के सारे काम किस में होंगे? इसमें जी कोड की मदद से होंगे। जैसे G03 का मतलब सर्कुलर इंटरपोलेटेशन। क्या करेगा वो? सर्कुलर इंटरपोलेटेशन, यानी कि जो हमारा टूल होगा वो क्या होगा? सर्कुलर क्या कहते हैं? मूव करेगा, ठीक है। सर्कुलर मतलब जब भी सिलेंड्रिकल उसे काटना होगा ना कोई बेलन वाले आकार में, तो सर्कुलर घूमना पड़ेगा टूल को, इसलिए सर्कुलर। कौन सा डायरेक्शन है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एम कोड क्या होता है? मुख्य रूप से स्विचिंग फंक्शंस होते हैं। इनमें स्पेंडल होता है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। जो स्पेंडल होता है उसको उसका रोटेट कराना, कितनी स्पीड से वो घूमेगा, उसको ऑन करना, उसको ऑफ करना, टूल को चेंज करना, कूलेंट को ऑन ऑफ करना, वो सारे का सारा काम कौन करता है? एम कोड करते हैं हमारे पास। अब हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स एफ कोड। देखो एफ कोड क्या कहते हैं? यूज्ड टू गिव द फीड रेट ऑफ टूल। ये क्या कहते हैं? फीड रेट ऑफ द टूल। मतलब एफ कोड, एफ रिप्रेजेंट करता है बट फीड रेट को, कि किस रेट से हमारे पास जो कटिंग होगी, ठीक है, फीड रेट होता है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एस वर्ड क्या होते हैं? एस गिव्स द स्पेंडल, ठीक है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास? स्पेंडल को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि भाई स्पेंडल की स्पीड कितनी होगी। जैसे कि लिखा है एस
1000। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि 1000 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, जो हमारा स्पिंडल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ऐसी एफ वर्ड में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यूज टू गिव द फीड रेट, यानी ये क्या होता था फीड रेट। फीड रेट क्या होती है, फीड रेट होती है स्पीड होती है एट विच कटर इंगेज इन अ पार्ट, जो कटर जो कितना धसेगा उस पार्ट के अंदर, ठीक है, इंगेज करेगा इन द पार्ट के अंदर, ठीक है, जो भी कटर जो हमारा कटर होगा वो कितना उसके अंदर इंगेज करेगा जो हमारा पार्ट है, जो वर्क पीस है उसके अंदर, ठीक है। और वो किस में मेजर्ड होती है, यूनिट ऑफ फीड रेट कैन बी मेजर इन mm मिनट और इंचेस स्क्वायर्स, ठीक है, ये हमारे होगा। अब देखो जैसे कि रैपिड पोजीशनिंग, तो रैपिड पोजीशनिंग के लिए स्टूडेंट्स हमारा कोड क्या होता है, जी कोड होता है हमारा, रैपिड पोजीशनिंग के लिए कोड होता है G00। देखो ये लिखा है